अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं में शांति का अनुभव करने के बाद इस समय प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज। स्वयं मैं कौन हूं, साधना के माध्यम से साधना करते करते, साधना का मतलब अभ्यास करते करते, आज 872 दिन हो गए। तारीख 28 मार्च सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, सायंकाल का समय। एकाग्रता का मतलब होता है किसी एक वस्तु पर, स्थान पर, व्यक्ति पर या किसी कार्यक्रम पर लगातार उसी पर चिंतन करना, लगातार उसी पर बोलना, लगातार उसी पे काम करना। जब तक वह कार्य, वह स्थान, वह व्यक्ति मिल ना जाए या कार्य हो ना जाए, तब तक लगातार चलते रहना, उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में बोलना, उसी के बारे में दूसरे से कुछ समझना या उसी के बारे में अपने शागिर्द में जितने लोग हैं उनको समझाना। जैसे कार्य करते हैं वैसे ही ये अध्यात्म का कार्य है। एक लक्ष्य मोटी मोटा है जो आम जनता में फैला हुआ है। मोक्ष क्या है? मोक्ष चाहिए, मोक्ष हो जाता तो कल्याण हो जाता। तरह तरह के शब्द फैले हुए हैं, लेकिन वास्तविकता अध्यात्म की है कि मैं स्वयं कौन हूं, और स्वयं कौन हूं को जानने के बाद जो मैं कौन हूं के अलावा वस्तु मेरे में मिल गया है उसे अलग कर देना और अलग की वस्तु का अलग अनुभव करना कि वह मैं नहीं हूं, वह मैं नहीं हूं, वह व्यक्ति मैं नहीं हूं, वह स्थान मैं नहीं हूं, वह मेरी कामना नहीं, वह मेरी इच्छा नहीं। वो सब प्रकृति में हो रहा है और प्रकृति स्वयं में अपनी इच्छा स्वयं बनाती है। मेरे में कुछ नहीं है। तो मैं कौन हूं को जब जान लिया जाता है तो मैं कौन हूं को मैं कौन हूं में ही स्थापित करना है, स्थित करना है। इसको आत्म स्थिति कहते हैं, स्वरूप स्थित कहते हैं, स्व को स्व में स्थित करना। तो यहां पर उदाहरण एक मैं दे रहा हूं। जैसे आप पूरे विश्व में कहीं घूम आइए, कहीं चले जाइए या कुछ भी करिए, शाम को अपने घर लौटते हैं कि नहीं? लौटते हैं ना? कहीं भी देखिए पूरे विश्व में। तो शाम को जब घर लौटते हैं ताला खोलते हैं, ताला खोलने के बाद घर में डायरेक्ट जाकर के हम काम करने लगते हैं या पहले झाड़ू लगाते हैं? सफाई का मतलब ही झाड़ू लगाना।
जब सफाई हो जाती है यानी झाड़ू लग जाता है, पोछा लग जाता है, जो कुछ भी सफाई के काम में आने वाली चीजें हैं सबका जब उपयोग कर लिया जाता है, मन अपने आप में संतुष्ट हो जाता है ना, तृप्त हो जाता है, तब उसके बाद दूसरा काम हम करते हैं। ऐसे सुबह का है, सुबह खाना है, रात को खाना पीना खा करके हम लोग सब लोग सो जाते हैं। सफाई भी शाम को किए थे, लेकिन फिर भी सवेरे जैसे ही नींद खुलती है तो सबसे पहला काम अपने शरीर की सफाई करते हैं, यानी बाथरूम और लेटरिन, मुंह की सफाई करते हैं, आंख की सफाई करते हैं, फिर उसके बाद घर की सफाई करते हैं कि नहीं। जो घर की सफाई हम शाम को भी किए थे, लेकिन फिर भी सुबह जैसे उठते हैं हाथ मुंह धोने के बाद घर की सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? गंदा ना रहे, साफ सुथरा रहे, स्वच्छ रहे। अपने स्वयं की मन की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, क्योंकि जब झाड़ू लग जाता है तो झाड़ू के बाद ही सारे काम होते हैं, चाय बनाना, भोजन बनाना या अन्य सारे काम होते हैं, सोना उठना बैठना जो कुछ भी होता है झाड़ू लगाने के बाद ही होता है, यानी सफाई करने के बाद। क्यों ऐसा? क्योंकि जब हम उठते हैं तो मन बनता है, कैसे बनता है? आंख देखता है कि घर के अंदर में धूल गर्दा मिट्टी भट गया है। रात भर जानवर चलते रहते हैं, आप तो एक बिस्तर पे सो जाते हैं, लेकिन जो रात्रि चलने वाले जो जानवर हैं, जीव हैं, जानवर मतलब जीव, वह रात में चलते हैं कि नहीं? चूहा हो गया, बिल्ली हो गई, कीड़े मकोड़े हो गए, सब चलते हैं ना, उनके निशान पड़े रहते हैं। और ये हमारा आंख देखता है, धूल गर्दा मिट्टी टट्टी पेशाब जानवरों के पड़े रहते हैं। तो जब तक हम सफाई नहीं कर लेते हैं हम अन्य काम नहीं करते हैं। करते हैं? क्योंकि स्वयं की प्रसन्नता के लिए किया जाता है सुबह शाम का सफाई। ये तो उदाहरण घर की बाहरी घर का दे रहा हूं, ऐसे ही ये शरीर मेरा एक घर है और इसी शरीर में मैं 24 घंटा रहता। इस घर में तो 24 घंटा नहीं रहते, खाली सुबह शाम रहते हैं। और अपने ही घर में प्रत्येक मनुष्य को नींद आती है, या यूं कहें कि प्रत्येक जीव को अपने ही घर में उन्हें सुकून की नींद आती है, शांति की नींद आती है। कि दूसरे घर में भी वैसा आता है, अपने ही घर में। और तो अपने घर की सफाई कौन करेगा? उसकी देखरेख कौन करेगा? जो उस घर में रहता है उसका दायित्व है कि वो देखे, क्योंकि वो चेतना में रहेगा तभी देखेगा, तभी सफाई करेगा। अगर वो चेतना में नहीं है, बदहवास है, होश में नहीं है, तो सब सामने सब कुछ है फिर भी वो अवॉइड करता है। ये हमारा शरीर हमारा घर है और हम इसी में रहना है, हमको इसी में रहना है। और इसी में बुराई आती है, बुराई इस शरीर की बुराई ही है, गंदगी है, उसी की सफाई करनी है। ऊपर की सफाई क्या है? आंख। सुबह जब हम सो के उठते हैं आंख से कीचड़, मुंह से लार वगैरह लगा रहता है, सफेद गाज वगैरह लगा रहता है, अंदर भी कीटाणु रहते हैं। दांत में जब हमें मालूम होता है कि गंदगी है तो मुंह का कोई भी चीज हम अंदर नहीं लेते हैं जब तक हम मुंह धो नहीं लेते हैं। कि लेते हैं? या मुंह धोए बिना कुछ खाते हैं हम लोग? तो इस शरीर के अंदर में गंदगी है, ऊपरी गंदगी, इसको सफाई करना है सुबह शाम। प्लस मन के अंदर में गंदगी है, ईर्ष्या की, द्वेष की, जलन की, निंदा की, चुगली की, बुराई की, अनेकों बुराइयां हैं।
इन बुराई रूपी कचरे को साफ करना है ताकि मन प्रसन्न हो और जिस कार्य को मैं कर रहा हूं उसमें मन लगे। मैं स्वयं एक लक्ष्य लेकर के चल रहा हूं। अन्य लोग भी अपने अपने लक्ष्य पे काम कर रहे हैं, तो उनका लक्ष्य सिर्फ पेट है, परिवार और समाज है, विषय वासना का भोग है, और उनका कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन आप इससे ऊपर उठ करके आत्म कल्याण की बात कर रहे हैं, या आत्म कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, या सुन रहे हैं, या जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो आत्म कल्याण कैसे होगा? स्वयं में जो मिलावट है उसको अलग अलग करना। स्वयं में जो मिलावट हमने खुद मिलाया है, मिला करके स्वयं अपने को भूल गया, जो मिला हुआ उसको मैं मान लिया हूं। उसी मैं को हमें अपने से अलग करना है। तो सुबह शाम का झाड़ू हमें मन के अंदर में लगाना है। जितना ही आप अपने मन में झाड़ू लगाएंगे, चेतना में रहेंगे, होश हवास में रहेंगे, बदहोश नहीं होंगे, उतना ही आपका आत्म कल्याण अपने आप होता रहेगा। क्योंकि सुबह मैंने बताया था, जैसे कोई भी बुराई मन में उत्पन्न हुई, किसी को देख करके या सुन करके या किसी भी तरह से, हम लगातार उसी को देखें, क्योंकि वही उसके अंदर में यही एक ही चीज है, ऐसा नहीं है। उसके अलावा 100 चीजें हैं और एक चीज हमने पकड़ लिया है, तो 99 उसके अंदर में अच्छाई है, ये बुराई पकड़ करके मैं स्वयं दुखी हो रहा हूं और सामने वाले को दुख का कारण मान रहा हूं कि सामने वाला मेरे दुख का कारण है। सामने वाला तो एक पॉइंट पे है और आप एक पॉइंट के चलते 1 लाख पॉइंट पैदा कर लिए, और स्वयं अपने शरीर और मन दोनों को दबा रहे हैं। जैसे मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रसन्नताप कुछ भी होता है, और जब हम उसको आत्मविश्लेषण करने लगते हैं तो हमारे अंदर में देखिए भय पैदा होता है। उसके सामने कैसे खड़े हों, क्योंकि उसके बारे में मैंने गलत बोल दिया या गलत लिख दिया या किसी को गलत उसके बारे में समझा दिया, तो मन देखिए दबता है। लेकिन जब किसी के बारे में आप कुछ नहीं बोले हैं या कुछ नहीं लिखे हैं या कुछ किसी को सुनाए नहीं हैं गलत तरीके से, तो आपका मन देखिए हमेशा प्रफुल्लित रहता है। और वो व्यक्ति जहां भी मिलता है उसको नए सिरे से आप मिलते हैं, राम रहारी करते हैं, आदर सत्कार देते हैं, भाव देते हैं, प्रेम देते हैं, स्वयं देते हैं, तो उधर से प्रतिक्रिया के रूप में वो भी आदर और प्रेम देता है। तो हमें अपने अंदर में ही झाड़ू लगाना है। तो कैसे झाड़ू लगाएंगे? जब होश में रहेंगे तब ना झाड़ू लगाएंगे। नींद में, आलस्य में, जमुहाई में कहीं नींद सफाई होती है? जब हम सो करके उठते हैं, चेतना में रहते हैं, तब हम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं। ऐसे ही हम शरीर और परिवार और समाज और प्रकृति और पुरुष के चेतना में हैं, क्योंकि ये कुछ मैं नहीं हूं, ये सब मेरे हैं, यानी मेरे से अलग है। और हैं किसके? प्रकृति के। और प्रकृति में हो रहा परिवर्तन, और मेरे स्वयं में परिवर्तन नहीं हो रहा है। मैं एक रस हूं, सदैव रहने वाला हूं, और ये जो दृश्य हैं ये सदैव रहने वाले नहीं है। चाहे वो कान का दृश्य हो, चाहे वो आंख का दृश्य हो, चाहे वो जीभ का दृश्य हो, चाहे वो लिंग का दृश्य हो, कोई भी दृश्य अस्थाई रहने वाले नहीं हैं। दृष्टा, उसका जानकार, उसका उपभोक्ता, वह स्थिर है और एकरस है और सदैव रहने वाला है। और वही मैं हूं स्वयं, और स्वयं में एकरस स्थिति वाला व्यक्ति। और ये जो परिवर्तनशील चीजें हैं उसमें मैंने अपने आप को मैं स्वयं मान ले रहा हूं कि मैं परिवर्तित हूं। तो झाड़ू जितने ही लगाएंगे उतने ही आपका मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित रहेगा और आगे के बारे में सोचेगा कि कमी क्या रह गई है, अभी भी मेरे अंदर में कौन सी कमी रह गई है। तो जो अच्छाई है उसको एक तरफा करता जाएगा और जो बुराई है उसको निकालता जाएगा।
सिर्फ बुराई निकालने में लगा रहेगा। साधक का काम है, जो साधना करता, जो ध्यान करता, उसका कर्तव्य बनता है ध्यानम निर्विषयम मन है, मन निर्विषय हो। जिन विषयों में आसक्त है, आंख यानी रूप में, कान यानी शब्द में, जीभ यानी स्वाद में, लिंग यानी स्पर्श रूप में, किसी में भी किसी विषय में अगर मेरा मन आ सकता है तो उसको निर्विषय करे, यानी अपने जीवन से उसे निकालने का प्रयास करे। और जो प्रयास करता है देर सवेर उसे वो प्रयास सफलता में बदलता है, यानी जो चाहना है वो मिलता है। और जब मिलता है तो हमारा अंतरात्मा इतना गदगद होता है, उसकी व्याख्या हम दूसरे के सामने कर ही नहीं सकते। लेकिन अपने आप में इतना गदगद प्रफुल्लित, पूछो मत। और जो अनुभूत होती है वो मैं बार बार कहता हूं अवर्णनीय होती है, वो शब्दों में बोल नहीं सकते। जैसे गूंगे का गुड़, गूंगे को गुड़ खिला दीजिए तो गुड़ खाते समय उसका आत्मा प्रसन्न हुआ, लेकिन शब्द में व्याख्या नहीं कर सकता। वो खाली इशारा कर सकता है, जोर जोर से इशारा करता है, मटका मटका के इशारा करता है, लेकिन बोल नहीं सकता क्योंकि आवाज नहीं निकलेगी। क्योंकि जब आवाज यानी शब्द निकलेगा तो शब्द के अर्थ होते हैं, और सामने वाला व्यक्ति किस अर्थ में आपके भाव को लेगा आपको मालूम नहीं। इसलिए वहां शब्द नहीं, उसे अनुभूति कराया जाता है। इसीलिए गुरु के सानिध्य में शिष्य को अनुभूति करनी होती है, भावनाओं के तहत उस लेवल पे अपने आप को ले जाना पड़ता है, ले जा करके स्वयं अपने आप पे अनुभूत करना होता है। और जब हम उस लेवल पे अपने आप को खड़ा उतारते हैं और उसे मजबूत कर लेते हैं और अपने आप में एकदम स्थिर रहते हैं, जो भी दृश्य आ रहा है मेरे अंदर में उसे हम साक्षात देखते हैं। किस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या हो रहा है, किस व्यक्ति के प्रति आसक्ति हो रही है, मोह हो रहा है, व्यक्ति के साथ, स्थान के साथ, वस्तु के साथ, कुछ भी कहीं भी कुछ हो रहा होगा, हम उसे साक्षात देखते हैं और स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे जब झाड़ू घर में लग जाता है तो जो सामान जहां है जैसे है उसी रूप में दिखाई देने लगता है। लेकिन जब उसी में धूल गर्दा मिट्टी रहता है, वो वस्तु वहां रहेगा लेकिन वो धूल गर्दा से दबा रहेगा। तो वस्तु है इसे मालूम होगा, लेकिन धूल गर्दा पहले दिखाई देगा। तो मन के अंदर में ये भाव जगता है, कह यार मैं नहा लिया हूं, उसमें धूल है, कैसे उसे छूं, कैसे पकड़ूं, कैसे उठाऊं, कैसे उसका प्रयोग करूं, उसमें धूल है, गर्दा है, गंदगी है, क्योंकि मैं नहा चुका हूं, साफ हो गया हूं। झाड़ू कभी भी लगती है नहाने से पहले। नहाने का मतलब क्या होता है, सारी गंदगी सफाई हो जाती है। तो जब सफाई हो जाती है गंदगी, तो हमारा जो स्थिति है वो एकरस हो जाती है। तब झाड़ू नहीं लगता है, तब उसकी अपनी एकरस की स्थिति होती है, सिर्फ आनंद की अनुभूति। और आनंद की अनुभूति भी नहीं होती, वो सच्चिदानंद की स्थिति में रहता है। सत्य है, क्या है, सत्य तो है चित्त की आनंद की स्थिति। जो चित्त है यानी मन है, मन, चित्त और मन में विभेद भी है। चित्त और मन एक ही नहीं है। हम लोग कभी कभी लिख देते हैं या बोल देते हैं, ऐसा मत समझिएगा कि चित्त और मन एक ही है। मन का मतलब होता है सिर्फ मनन करना, ख्याल करना, और चित्त का काम है जो ख्याल हुआ है उस पर अनुसंधान करना। क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है अंदर में, उसे चित्त कहते हैं। और जब निश्चय हो जाता है कि ये ऐसा है तो उसे बुद्धि कहते हैं। और जब निश्चय हो जाता है, बुद्धि में जग जाता है, तब उसी अनुसार कार्य किया जाता है। तो मन की गति खत्म हो जाती है, चित्त की आनंद की स्थिति रहती है। वहां आप कुछ भी ना बोल पाएंगे, ना सुन पाए, ना देख पाएंगे। वहां सिर्फ एक रस स्थिति रहती है स्वयं की। और उसी एक रस स्थिति में जाने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। स्वयं की खोज, जो वर्तमान प्रकरण चल रहा है, स्वयं की खोज।
स्वयं को कैसे जानेंगे? तो दो चीजें अलग अलग हैं, मैं और मेरा। मेरा को निकाल दीजिए, मैं स्वयं से बच जाएगा। प्रसन्नता, आनंद, सुख, ये भी मेरा है, वो भी मैं नहीं हूं। यानी जब कामना, वासना, इच्छा नहीं रहती है तो जो उस समय की स्थिति रहती है वही आनंद की स्थिति रहती है। लेकिन वो आनंद की स्थिति भी हमारी नहीं है, वो उस विषय से मुक्त होने का स्थिति है जो अनुभूति हो रहा है, लेकिन मैं उसको भी जान रहा हूं। जो आनंद है हमें महसूस हो रहा है, उसको भी जानने वाला भी मैं ही हूं। आखिर फिर मैं कौन हूं? तो इसलिए स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मोत्तर, और सूक्ष्मोत्तर से आपको सूक्ष्मोत्तम में जाना है। और सूक्ष्मोत्तम को भी छोड़ करके एक स्थिति है सूक्ष्मोत्तमम। लेकिन पहले तो स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मोत्तर, यहां तक तो आइए, तो सूक्ष्मोत्तम आप अपने आप बनने लगेंगे, बनाना नहीं पड़ता है। और सूक्ष्मोत्तम जब आप बन जाते हैं तो सूक्ष्मोत्तम ही एक रस की स्थिति जब बनने लगती है, वही सूक्ष्मोत्तम है। यानी दिन भर आप जब प्रसन्न रहेंगे, आपके अंदर में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, आपको कोई गाली नहीं दिया, ना आप किसी को गाली दिए, ना आप किसी के साथ दुर्व्यवहार किए, ना आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया, तो जो एक रस की स्थिति है सुबह से शाम तक, वो आपकी सूक्ष्मोत्तम की है। सूक्ष्मोत्तम में क्या होता है? क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए होता है। और सूक्ष्मोत्तम में क्या होता है? वही स्थिति लगातार बनी रहती है, और वही लगातार की स्थिति हम बनाना चाहते हैं। मैं जिस लेवल पे हूं उसी लेवल पे हम अपने साधकों को लाना चाहते हैं, और उस लेवल पे आने के लिए जो वाह मेरा है उसे सबका परित्याग करते रहिए, धीरे धीरे करिए, एक एक करके। इसी साधना के उपरांत सदगुरु कबीर ने कहा कि एक एक निर्वारी है, जो निर्वारी जाए, जो मेरी क्षमता के अंदर में हो उसका हम निराई करें। भूख को जीते हैं, प्यास को जीते हैं, नींद को जीते हैं, आलस्य को जीते हैं, जमुहाई को जीते हैं। यानी हर प्रकार से अपने आप को कंसंट्रेट करें, उसमें जो हमारे अंदर में जो आसक्ति है, पीड़ा है, दुख है, उससे अपने आप को मुक्त करें। लेकिन जब लगातार उसे देखेंगे तब उससे मुक्त हो पाएंगे। अच्छा, एक बार के कर देने मात्र से भी नहीं होता है। इसीलिए कह रहा हूं कि सुबह शाम का झाड़ू, कि जो हमने शाम को झाड़ू लगाया, यानी अपने आप को प्रसन्नचित किया, आनंदित किया, रात में कोई न कोई घटना ऐसी आ जाती है जो मन दुखी हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो सुबह उठते भी मन पीड़ित हो जाता है। और सुबह उठते भी, माने रात में अगर नहीं है तो सुबह उठते आंख देख करके पीड़ित हो जाता है, कान सुन के पीड़ित कर देता है। पैर अगर हमारा कहीं रखना, हमें कहीं रख चला जा रहा, कहीं बिच्छू मार दिया, सांप काट लिया, कीड़ा गड़ गया, सुई गड़ गई, आलपिन गड़ गया, कभी कभी जो है कंकड़ पत्थर भी, जो शहर में लोग हैं फर्श पे रहने वाले, तो कंकड़ पत्थर भी जो है उनके पैर में लग जाता है तो दबता है, तो पीड़ा देता है। तो सुबह उठ करके भी जो है आप अपने अंदर में झाड़ू लगाइए कि जो पीड़ा है, दुख है, आसक्ति है, उससे अपने आप को मुक्त करिए। तो दिन भर के लिए आपका मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित रहेगा। और किसी के भी साथ आप व्यवहार करेंगे, या आपके साथ कोई अगर अच्छा बुरा व्यवहार करता है तो उसे आप मेंटेन कर ले जाएंगे, क्योंकि आपका मन शांत है, स्थिर है। और शाम के टाइम अगर आप कर लेते हैं तो दिन भर का जो देखा सुना है, मन खिन्न हुआ है, वो रात में फिर नींद आने में आनंद आएगा। इसीलिए प्रत्येक साधक को इस बात की पूर्ण जानकारी दी जाती है कि सुबह शाम अपने मन की गति को पकड़िए। देखिए, दिन में भी जितना आप कर पाए, जब भी खाली आप मिल रहिए तो अपने मन की गति को पकड़िए। तो मन की गति को पकड़ने के लिए हमें अपने श्वास की गति को पकड़ना होता है। ये हमारा ABCD है। हमारा श्वास जो है ये साधन है, और इसी साधन के सहारे हमें ऊपर चढ़ना होता है। जैसे मैं अभी तक ले चढ़ाया था, पहले श्वास को देखो, मेरा श्वास कैसे चल रहा है, फिर श्वास को देखो कि श्वास में क्या मिल रहा है, वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ाया मैं।
अब श्वास की गति को देखते देखते मन शांत हो गया, स्थिर हो गया, एक रस हो गया। अब इसमें व्यवधान आ रहा है, आलस्य, जमुहाई और निद्रा। तो ये चेतना में रहने नहीं दे रहा है, होश में रहने नहीं दे रहा है। होश में न रहने के कारण ही एक्सीडेंट होता है। आजकल हाईवे पे बड़ी बड़ी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है। सुबह 4 बजे के बाद और 6 बजे के पहले बहुत एक्सीडेंट हो रहा है। क्यों? गाड़ी ड्राइवर रात भर चलाता है, रात भर सोने के लिए बना है, प्रकृति ने खुद बना रखा है सोने के लिए, और आप उस पर काम कर रहे हो। तो जो 4 बजे का समय आता है शरीर थक जाता है, और जैसे ही आपकी थकान आपको महसूस कराती है तो हमारी जो होश है, चेतना है, वो अवचेतन अवस्था में बदलने लगता है, यानी बेहोश कर देता है हमारे ही शरीर की स्थिति को। और जो सामने हम आंख से देख भी रहे हैं फिर भी वो कुछ का कुछ दिखाई देता है, क्योंकि हम अंदर से होश में नहीं है, चेतना में नहीं है, क्योंकि आलस्य, निद्रा, जमुहाई आ रही है। लेकिन फिर मन हमारा कहता है अरे यार 1 किलोमीटर तो है, अरे पहुंच करके फिर आराम से सोएंगे। ये मन की दशा है, और सबके मन की दशा की बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं रात दिन ही पढ़ रहा हूं कि हमारा मनोदशा हमको कैसे, किस रूप में गर्त के गड्ढे में ले जाता है, दुख के गर्त में ले जाता है, कैसे ले जाता है। बस इतना कहता है, सुबह प्रत्येक ड्राइवर से आप पूछिए जाकर के, उसके मन में एक ही बात रहता है कि बस पहुंच करके आराम से सोएंगे, पहुंच कर आराम से सोएंगे। जो कि रास्ते में ही उसे नींद आ रही है, झपकी आ रही है, और गाड़ी कहीं से कहीं जा रही है। कभी कभी साम बगल से गाड़ियां चल रही हैं, आप अचानक जन्म झपकी में चेतना में आते हैं, अरे बच गया, लेकिन वो जब नहीं बचते हैं तब ले जाकर के ठोंक देते हैं। इसलिए अपने मनोदशा को पकड़ने के लिए मैं यह बात जिक्र बार बार इस बात को कह रहा हूं कि चेतना में रहिए, होश में रहिए, बदहोश ना होइए। बदहोश हो जाएंगे तो वही घटना होगी जो आम आदमी के साथ हो रहा है। तब आप खास आदमी बनना चाहते हैं, साधक बनना चाहते हैं, तो आपकी साधना में एक नासमझ में, जो साधना नहीं कर रहा है, नासमझ का मतलब जो साधना नहीं करता है, जो अपने अंदर झाड़ू नहीं लगाता है, अपनी ही बुराई को अपने से अलग नहीं देख पाता है, उसमें और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए होश में रह के, चेतना में रह के काम करिए। हमारी जो आध्यात्मिक भाषा है वो चेतना है, आपकी व्यवहारिक भाषा में होश कहते हैं। तो होश में रह के जो काम किया जाता है, तो मैं अपने शरीर को हमेशा बचाते हैं। कहीं बारिश हो रही है, चलते हैं तो पैर को आप देखिए गड़ा के चलते हैं, उंगलियों को दबा के चलते हैं, ताकि मैं गिरूं नहीं, फिसलूं नहीं। अंदर में चेतना रहती, होश रहता है। रास्ते चलते हैं तो गड्ढा देख करके चलते हैं, सांप, गुजर, बिच्छू, कुछ देख के चलते हैं। रास्ता चलते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को देख के चलते हैं, तो किसी से लड़ते नहीं। रास्ता चलते हैं तो होश में जब रहते हैं, तो मान लीजिए चौराहे पर पहुंचे, तो चौराहे पे आपके ही साइड में, तो चौराहे पहुंचते हैं तो आपके साइड में लिखा रहता है रुकिए, देखिए, तब जाइए। तो उस शब्द का भी आप प्रयोग करते हैं, तो क्या करते हैं, रुकते हैं, तो दोनों तरफ आप देखते हैं। फिर जब दोनों तरफ से रास्ता खाली रहता है तब आप उस पार जाते हैं। ऐसे ही अपने अंदर में रुकिए, देखिए, तब जाइए। रुकिए, देखिए, जानिए, समझिए, तब उसका प्रयोग करिए। और जब प्रयोग में आता है तो मन एकदम शांत रहता है और अपने आप में गदगद रहता है, प्रसन्नचित रहता है, क्योंकि कोई बुराई और कोई अच्छाई नहीं रहती, एकदम शांत भाव। तो स्वयं की खोज का प्रसंग चल रहा है, स्वयं को ही खोजना है, तो होश में रह के खोजना है। 2 चीजें हर जगह मिली हुई हैं, आंख में, कान में, नाक में, जीभ में, लिंग में, शरीर, पूरे शरीर में, हर जगह 2 चीज है, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। आंख मेरा, कान मेरा, नाक मेरा, तो इनके विषय भी मेरे।
विषय में भी विषय मेरे, जितने भी उलझन होंगे सब मेरे होंगे। वो मैं उलझन मैं नहीं हूं, उलझन मेरे द्वारा पैदा की गई है। मेरे द्वारा मतलब मेरे मन द्वारा, प्रकृति द्वारा। उसको उलझन पैदा करने का मौका तब मिला जब मैंने किसी प्रकार का कामना किया, इच्छा किया और वासना जागृत की अपने अंदर में, तो प्रकृति को हमारे ऊपर हावी होने का मौका मिल गया। जब मेरे अंदर में कामना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है और वासना भी नहीं है, तो प्रकृति को मेरे ऊपर हावी होने का कोई चांस नहीं रहेगा। शरीर है प्रकृति और इसी प्रकृति में मैं स्वयं पुरुष, इसका उपभोक्ता, मालिक। इसलिए शरीर को जीतिए, शरीर के अंगों को जीतिए, शरीर के अंग की क्रियाओं को जीतिए। जो हानि लाभ का लाभ दे करके आपको आकर्षित करता है उसको हानि में बदलिए, क्योंकि वो क्षणिक लाभ है, स्थिर लाभ नहीं है। इसलिए क्षणिक लाभ को जान करके स्थिर लाभ को पाने के लिए क्षणिक लाभ को त्याग दीजिए। तो जो क्षणिक लाभ के बाद एक रस की स्थिति बनती है वो मेरा परमानेंट की स्थिति है, परमानेंट लाभ है। और उसी परमानेंट लाभ के लिए हम लोग साधना करें। तो परमानेंट साधना में जो बाधक हैं उन बाधकों को दूर करिए। वो ब्रेकर हैं, वो कष्ट देंगे, दुख देंगे, पीड़ा देंगे। इसलिए अंदर अपने अंदर झाड़ू लगाइए। जितना ही झाड़ू लगा पाइए उतना ही कम है, समझिए। क्योंकि अनेकों जन्मों से हमने अपने अंदर में परत दर परत दर परत दर परत परत दर परत हमने इच्छाओं के धूल गर्दे भट रखे हैं। अब उन्हें साफ करना है। उदाहरण के तौर पे वर्तमान में ले लीजिए। आप जिस कमरे में बैठ के साधना कर रहे हैं 3-4 महीने से इसमें झाड़ू नहीं लगा, तो धूल गर्दा, मिट्टी, कीड़े मकोड़े, मच्छर, छिपकली, ककरोच सब इसमें दिख रहे थे कि नहीं? धूल गर्दा के साथ साथ और कितने चीजें दिखाई दी। और जब भी हम लोग अंदर आते थे तो मन में एक प्रकार से खिन्नता पैदा होता था। लेकिन आज वही जो आपने साफ कर दिया, अब बताइए साफ करने के बाद कितना मन गदगद है, क्योंकि अंदर से ऐसा लग रहा है कि सफाई हो गई। तो वो जो अनुभव हो रहा है सफाई करने के बाद, वो चित्त की प्रसन्नता का ही तो अनुभूत करा रहा है। कोई खिन्नता है मन में? कुछ नहीं है, क्योंकि सब साफ हो गए। ऐसे ही जब हम प्रतिदिन अगर झाड़ू लगाएं अंदर में तो कुछ रहने पाएगा? हमें अपने अंदर में झाड़ू लगानी है और अंदर की झाड़ू हमें स्वयं लगानी है। ये हमारा काम कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। बाहर के घर में तो कोई भी झाड़ू लगा देगा, लेकिन मेरे भीतर, शरीर के भीतर, मन के भीतर जो झाड़ू लगाना है वो मुझे स्वयं लगाना है। वो चाहे किसी भी परिस्थिति में आप रहिए, झाड़ू लगाते रहिए। परिस्थिति तो प्रकृति में बदलती रहती है, आप में तो बदलती नहीं है। तो इसलिए अपने में जो कमी आने वाली हो या आ रही हो या आ गई हो, उसे अपने से दूर करने का प्रयास करिए। धीरे 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 वो एक रस की स्थिति बन जाएगी। परमार्थ समझ में आ जाएगा। परम धन अर्थ, परम माने श्रेष्ठ, अर्थ माने उद्देश्य, प्रयोजन। हमारा उद्देश्य क्या है? स्वयं में प्रसन्नचित रहना, आनंदित रहना, स्वबस रहना, स्वतंत्र रहना और स्वच्छंद रहना। तो अपनी स्वयं की स्ववस्था, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता प्राप्त करने के लिए भीतर झाड़ू लगाना ही होगा, और वो भी होश में रह के, देखकर, जानकर और समझ करके। अगर अनजानता में और अज्ञानता में, अनजानता और अज्ञानता में अगर आप झाड़ू लगाएंगे तो झाड़ू लगाने वाले को आपने देख लीजिए कि झाड़ू लगाएगा, एक बार यहाँ मारेगा, एक बार वहाँ मारेगा, तो बीच में छोड़ देगा।
वो खाली कोटा पूरा करता है कि अब फलाने कह दिए हैं तो झाड़ू लगा दे रहा हूं, मानी वो बराबर से झाड़ू नहीं लगाएगा। एक बार यहां मारेगा, एक बार वहां मारेगा, का झाड़ू लग गया। लेकिन जो आदेश देने वाला है जब देखता है तब उसी पे बार उसी के ऊपर कहता है, यार तुम झाड़ू लगाए या बकवास किए हो, यानी तुम्हारा चित्त चंचल है, तुम एकरस स्थिति में लगातार झाड़ू नहीं लगा रहे हो। और जरा सा भी वाद विवाद आप किए तो वो आपसे झाड़ू ले लेता है, छोड़ दो आप, अब आपका जो मन करे वो जाके करो। तो स्थिति अपनी खुद की हमें होश में आकर के, चेतना में रह करके करनी है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बंद कर दीजिए। कुछ बात समझ में आई? तो होश में रह करके भीतर झाड़ू लगाइए, आलस निद्रा जमुहाई नहीं आने पावे। इस बात पे जरा ध्यान रखिए साहिब।